नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विचित्र में। आज की विचित्र वीडियो होने वाली है कि क्या भगवान शंकर सचमुच में ही भांगा और गांजा पीते हैं। जानिए इसके पीछे की सच्चाई। बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान शिव भांग पीते थे और बहुत से लोगों ने तो भगवान शिव के ऐसे चित्र भी बना ली हैं जिसमें वह चिलम पीते हुए नजर आते हैं। सचमुच यह निंदनीय है। आइए जानते हैं समाज में प्रचलित धारणा। पहला, बहुत से लोग कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से निकला था विष। भगवान शिव ने विष पीकर अपने गले में धारण कर लिया था। इससे उन्हें बहुत गर्मी होने लगी थी, इसलिए वह भांग और चिलम पीते हैं क्योंकि ये दोनों ही ठंडक बढ़ाते हैं। यह एक कूलेंट का काम करता है, इसलिए भी उन्हें बेलपत्र, धतूरा और कच्चा दूध चढ़ाया जाता है कि जो उन्हें ठंडक प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा, बहुत से तंत्र मार्गी लोगों का मानना है कि भांग और चिलम का सेवन करने से ध्यान अच्छा लगता है। यह मस्तिष्क को शांत रखती है। यही कारण है कि कोई अघोरी और नागा चिलम पीते हैं ताकि वो भी ध्यान के आनंद प्राप्त कर सके। तीसरा, कहते हैं कि हलाहल विष के सेवन के बाद उनका शरीर नीला पड़ना शुरू हो गया था। तब भगवान शिव का शरीर तपने लगा, परंतु फिर भी उन्होंने शिव पूर्णतः शांत थे। लेकिन देवताओं अश्विन कुमारों ने सेवा भावना से भगवान शिव की तपन को शांत करने के लिए उन्हें जल चढ़ाया और विष का प्रभाव कम करने के लिए विज्या यानी भांग का पौधा, बेलपत्र, धतूरे को दूध में मिलाकर भगवान शिव को औषधि रूप में पिलाया। तभी से लोग भगवान शिव को भांग भी चढ़ाने लगे। चौथा, कुछ विद्वान कहते हैं कि विश्व को हलाहल के कुप्रभावों से संरक्षित करने के लिए ही शिवचारण के समय बेलपत्र आदि को शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा है। शिवलिंग पर जिन जिन भी द्रव्यों ने अभिषेक किया था उन सभी द्रव्यों से ब्रह्मांडीय ऊर्जा की नकारात्मक प्रभावों का शमन होता है। यदि रुद्राभिषेक का विज्ञान है, इस प्रकार की अर्चना करने वाले को तत्काल राहत मिलती है। सच्चाई यह है कि समुद्र मंथन से निकले विश्व की बूंदे गिरने से भांग और धतूरे नाम के पौधे की उत्पत्ति हुई। कोई कहने लगा कि यह तो शंकर जी की प्रिय परम बूटी है। फिर लोगों ने कथा बना ली कि यह पौधा गंगा किनारे उगा था, इसलिए इसे गंगा की बहन के रूप में भी जाना गया। तभी भांग को शिव की चट्टान पर बसी गंगा के बगल में जगह मिली है। फिर क्या था, सभी लोग भांग घोट घोट कर शंकर जी को चढ़ाने लगे, जबकि शिव महापुराण में कहीं भी नहीं लिखा है कि शंकर जी को भांग प्रिय है। तो काशी, मथुरा आदि क्षेत्र में भंगेड़ियों ने ही इसे अपना प्रिय बना लिया। हकीकत यह है कि शिव जी का कंठ जलता था, तो इसी कंठ को जलन को वस्तुओं से रोका जा सकता था, एक गाय का दूध और दूसरा भांग का लेप। लेकिन शास्त्रों में कहीं भी शिव जी की भांग, गांजा या चिलम पीने का उल्लेख नहीं है। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि भांग एक औषधि है और इसके कई औषधीय गुण भी बताया करते हैं और तर्क देते हैं कि यदि कोई उचित मात्रा मिले तो उसके कई मेडिकल फायदे हैं। दरअसल मेडिकल फायदे बीमार लोगों के लिए हैं। भांग के सिर्फ दो लोग ही इस्तेमाल करते हैं, एक वे जो बीमार हैं और दूसरा वे जो नशा करना चाहते हैं। शिव जी ना तो बीमार हैं और ना ही नशे के आदी हैं, वे तो परम योगी हैं। उन्हें भांग की आवश्यकता नहीं है। ध्यान के नशे के आगे तो सभी नशे कमजोर है। जिसे समाधि का नशा हो वह दूसरा नशा क्या करेगा। तीसरा, दरअसल योग की उच्चतम स्थिति में शरीर की आवश्यकताएं अत्यंत ही गौण हो जाती हैं। इस स्थिति में आहार का महत्व नहीं रह जाता, फिर नशे आदि का प्रयोजन ही कहाँ रह जाता है। कोई भी योगी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता, क्योंकि योग की शक्तियाँ प्राप्त करने में हर तरीके के नशा बाधा उत्पन्न करता है। जब एक सामान्य योगी ऐसा नहीं कर सकता तो फिर शिव जी तो भगवान है। चौथा, विद्वान लोग कहते हैं कि अनर्गल बातें उन लोगों ने फैलाई है जो धर्म की आड़ में नशा करना चाहते हैं। पहले भांग को शिव जी से जोड़ा गया और बाद में धीरे धीरे गांजा और चरस को भी जोड़ दिया गया है। भांग, गांजे आदि नशे की आदत को शिव के साथ जोड़कर अपने नशेड़ीपन, एक आध्यात्मिक पहलू देकर वह समाज से बचकर पाक साफ बने रहना चाहते हैं। आप व्यक्ति इसे पीते हैं तो उन्हें गंजेड़ी, भंगेड़ी और नशेड़ी कहा जाता है, जबकि यह कार्य कोई साधु करता है तो उसे अघोरी कहते हैं। भगवान शिव के संबंध में गलत प्रचार करेंगे तो लोग उनसे क्या प्रेरणा लेंगे। यही कि वह भांग और चिलम पीनी चाहिए, नशा करना चाहिए। शिव का अर्थ है शुभ और कल्याण करने वाला, मोक्ष देने वाला, परंतु नशे के सेवन से किस प्रकार का कल्याण हो पाएगा। इसलिए शिव को नशे से जोड़ना एकदम गलत है। शिव से योग्य की प्रेरणा लें, ध्यान की प्रेरणा लें, विद्वता और निष्परता की प्रेरणा लें तथा जीवन का उद्देश्य सफल होगा। छठा, ऐसे में यदि आपके घर, मंदिर या अन्य किसी भी स्थान पर भगवान शिव का ऐसा चित्र या मूर्ति लगी हो
जिसमें वे चिलम पीते हैं या भांग का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं तो आप तुरंत ही उसे हटा दे तो अच्छा है। यह भगवान शिव का घोर अपमान है। यह कितना दुख भरा है कि कई लोगों ने भगवान शिव पर ऐसे गीत और गाने बनाए हैं जिसमें उन्हें भांग का सेवन करने का उल्लेख किया गया है। कई गीतकार या गायक यह जानने का प्रयास नहीं करता है कि इसके पीछे का सच क्या है, कि मैं जो गाना गा रहा हूँ या जो गीत लिख रहा हूँ उसका आधार क्या है। भगवान ऐसे भक्त को अपना भक्त नहीं मानते जो उनका घोर अपमान करके उनकी छवि खराब कर रहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये विचित्र वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही विचित्र वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।